मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजेबी टाइम्स। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर से विनम्र निवेदन है। मैं यूट्यूब पर नया हूं और मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए और मेरे वीडियो के बारे में कमेंट में बताया कीजिए ताकि मैं उस पर और भी अधिक मेहनत कर सकूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो नाम से बड़े, परिवार से मजबूत, लेकिन चुनाव नतीजे में कमजोर साबित होते जा रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे किनकी बात हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी आखिर क्यों लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं? क्या वजह है कि जनता उन्हें बार बार नकार रही है? राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से पहली बार चुनाव लड़कर लोकसभा में कदम रखा। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने एक युवा नेता की छवि बनाई, लेकिन असली चुनौती 2014 और 2019 में आई, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा में करारी शिकस्त दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटें जीत पाई, जो कांग्रेस के इतिहास का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इस करारी शिकस्त के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का कमजोर नेतृत्व क्षमता और राहुल गांधी का अपरिपक्व राजनीति था। राहुल गांधी को 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो कोई ठोस रणनीति नहीं बना सके। उन्होंने तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जब उन्होंने एक अध्यादेश को बकवास कहा और उसे फाड़ दिया। इसके बाद वर्ष 2019 में कांग्रेस 52 सीटों तक पहुंची और केंद्र में बीजेपी ने दोबारा से सरकार बना ली। 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन उनका रणनीति पूरी तरह असफल रहा। उनका मुख्य अभियान चौकीदार चोर है नारे पर ही केंद्रित रहा, जो जनता को पसंद नहीं आया। राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए, जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। राहुल गांधी का चुनाव हार जाना यह दिखाता था कि कांग्रेस का जमीन पूरी तरह से खिसक चुका था। चुनाव के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वर्ष 2022 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। वर्ष 2023 में कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो जीते, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार कांग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज की, जो उसे सत्ता दिलाने के लिए काफी नहीं था। 2024 के चुनाव में एक बार फिर राहुल गांधी ने पार्टी का नेतृत्व किया था, लेकिन उनकी रणनीति और दृष्टिकोण मतदाताओं को प्रभावित करने में असफल रही। राहुल गांधी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर पूरी तरह से कमजोर हो गई। आखिर राहुल गांधी बार बार चुनाव क्यों हार रहे हैं? राहुल गांधी को कई बार अनिर्णय की स्थिति में देखा गया है। कई महत्वपूर्ण मौकों पर या तो वो विदेश चले जाते हैं या तो वो चुप्पी साध लेते हैं। कभी कभार उनके द्वारा लिए गए फैसले से कांग्रेस पार्टी भी अनजान रहती है। बीजेपी के मीडिया स्ट्रेटेजी ने उन्हें पप्पू ब्रांडिंग में फंसा दिया। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने कुछ छवि अपनी सुधारी है, लेकिन वह अब भी फुल टाइम पॉलिटिशियन की तरह नहीं दिखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी इन चुनावी हारों से सबक लेकर मजबूत वापसी कर सकते हैं, या कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे? राहुल गांधी का लगातार चुनाव हारना सिर्फ उनकी कमजोरी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक विफलता भी है, जो बार बार राहुल गांधी को ही पार्टी का मेन सुप्रीमो बनाकर रखा हुआ है। आपका क्या कहना है? क्या राहुल गांधी इन चुनावी हारों से सबक लेकर वापसी कर सकते हैं, या फिर इनके किस्मत में सिर्फ हार ही लिखा है? कमेंट में अपनी राय दें और एनजेबी टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।